वो बरामद किए गए थे। ये दुखद हादसा है जो कि कल्पना चावला के साथ 2003 में हुआ। यही वजह है कि जब तक इस पूरे मिशन को लेकर कहा जा रहा है ये शॉर्टी नहीं हो गई कि सक्सेसफुली और सुरक्षित तरीके से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को उतार नहीं लिया जाता, तब तक ये मिशन लॉन्च नहीं किया गया। हालांकि इसके तमाम जो अलग अलग पॉलिटिकल रीजंस हैं वो भी कोट किए जा रहे हैं। कहा तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर का 8 दिन का सफर था आईएसएस का, लेकिन ये खिंचकर अब 9 महीने तक का हो गया है। 283 दिनों से सुनीता विलियम्स इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। हालांकि अब जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब जो क्रू 10 मिशन है वो रवाना हो चुका है आईएसएस के लिए और उम्मीद जाहिर की जा रही है और पूरे भारतवर्ष में प्रार्थना हो रही है कि सुनीता विलियम्स सुरक्षित वापस लौटे धरती पर। और इसी को लेकर आज हमारी खास पेशकश है। तो आपको यह बताएं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 8 दिन के लिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस में गए थे, लेकिन स्पेस शटल में ऐसा केमिकल लोचा हो गया कि 283 दिन से दोनों अंतरिक्ष कैदी बनकर रह गए। लेकिन अब अनंत आकाश गंगा में नए धूमकेतु का जन्म हो चुका है। बिल्कुल एक एक जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। ब्लैक होल्स की कालीमा छट चुकी है, क्योंकि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए एलॉन मस्क का ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ चुका है और आज रात तक ड्रैगन कैप्सूल 400 किलोमीटर की यात्रा करके वहां पर पहुंचेगा जहां पर सुनीता विलियम्स है। 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर रॉकेट में सवार होकर दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन बोइंग के स्टार लाइनर में खराबी आने के बाद, कुछ तकनीकी दिक्कत आने के बाद दोनों को अंतरिक्ष में मजबूरन रहना पड़ गया और आज 283 दिन, करीब 300 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी वो अंतरिक्ष में है। यानी कि आप समझिए 8 दिन का सिर्फ सफर था, 8 दिन रहना था आईएसएस पर, लेकिन अब वो खिंचकर 9 महीने तक हो गया। अब सवाल यह है क्योंकि अब क्रू 10 के जरिए जो मिशन लॉन्च किया गया है, जिस तरह से एक बार फिर से जो ड्रैगन कैप्सूल है उसने फाल्कन 9 के जरिए उड़ान भरी है, क्या यह मिशन अब सक्सेसफुल हो जाएगा? आज सुबह अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। अब जो मिशन लॉन्च किया गया है और जिसके बाद उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने के बाद फाल्कन 9 ने स्पेस शटल ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया। ड्रैगन कैप्सूल इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ 52 किलोमीटर रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज रात जैसा हमने आपको बताया कि 400 किलोमीटर का धरती से जो सफर है वो तय किया जाएगा अंतरिक्ष की तरफ और पहुंच जाएगा आज रात। ड्रैगन कैप्सूल का सफर पूरा हो जाएगा, आईएसएस डॉक करेगा। 283 दिन से अंतरिक्ष की कैद में है सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर और उनके लिए एलॉन मस्क की जो कंपनी है उनकी तरफ से, स्पेसएक्स की तरफ से ड्रैगन कैप्सूल देवदूत की तरह कैसे साबित होने वाला है, कैसे इस मिशन को पूरा किया जाएगा जिसे लॉन्च कर दिया गया है, एक एक डिटेल आपके सामने होगी। ड्रैगन कैप्सूल जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होगा तो दोनों अंतरिक्ष यात्री टकटकी लगाकर इस कैप्सूल को डॉक करते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि 8 दिन की जर्नी अगर 283 दिन में तब्दील हो जाएगी तो कोई भी हताश, निराश हो सकता है। कैसे इतना लंबा सफर पूरा किया है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैसे इतने दिन तक, 8 दिन के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन 283 दिन तक कैसे मुमकिन हुआ? हर किसी के जहन में यह सवाल है। अंतरिक्ष में त्रिशंकु बन जाना आखिर क्या होता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हो सकते हैं। और देखिए जो मिशन लॉन्च किया गया है रेस्क्यू करने के लिए और इसे फाइनल मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, इस पर बड़ी खबर क्या है? टीवी स्क्रीन पर आपके सामने सुनीता विलियम्स की वापसी का अभियान शुरू हो गया है। आज सुबह फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की बहुत जल्द वापसी होगी। 19 मार्च को धरती पर वापसी संभव है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि क्रू 10 मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री, अब जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजा गया जो रिप्लेस करेंगे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को, और वहां पर बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद 19 मार्च को धरती की तरफ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी संभव होगी। तो पूरी दुनिया अब टकटकी लगाकर देख रहे इस मिशन की तरफ और भारतवर्ष में यह प्रार्थना है कि अब सुनीता विलियम्स
धरती पर सुरक्षित वापस लौटे। और देखिए एक और बड़ी खबर, सुनीता और बुच की वापसी के लिए क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फाल्कन 9 रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 ने ड्रैगन कैप्सूल को अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। तो आपको बता दें कि जो एक चरण है वो इसका पूरा हो गया। फाल्कन 9 रॉकेट जिस पर माउंट होकर ड्रैगन कैप्सूल ने उड़ान भरी है आईएसएस की तरफ, वो अब अलग हो चुका है। उसे फाल्कन 9 ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है और उसके बाद आज रात तक जो ड्रैगन कैप्सूल है वो डॉक कर जाएगा, यानी जुड़ जाएगा आईएसएस के साथ। और इसी के साथ जो वापसी की यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। काउंटडाउन की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने जो मिशन लॉन्च किया गया। और ये आपको बताएं नासा और स्पेसएक्स जिसके सीईओ इलॉन मस्क है, नासा और स्पेसएक्स का ये ज्वाइंट मिशन है। और इस मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाने की ये तैयारी है। तो ड्रैगन कैप्सूल के जरिए होगी सुनीता की वापसी। एक और बड़ी खबर आपके सामने, 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैगन कैप्सूल आगे बढ़ रहा है। आज रात तक स्पेस सेंटर तक पहुंच जाएगा ड्रैगन कैप्सूल। जो जानकारी आ रही है ड्रैगन कैप्सूल की समंदर में इसके बाद लैंडिंग होगी। जब वापसी की यात्रा 19 मार्च को शुरू होगी तो जो लैंडिंग है वो इस कैप्सूल के और इसी कैप्सूल में सवार होकर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती की तरफ आएंगे, धरती पर आएंगे। तो आपको दिखा रहे लगातार वो तस्वीरें भी जो क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि जो क्रू पहुंचा था उसका नाम था क्रू 9 और अब जो क्रू 10 मिशन है इसके जरिए ही, इस मिशन के जरिए ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जो वापसी है वो संभव हो रही है। तो पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर कैसे ड्रैगन कैप्सूल के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर लौटेंगे। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होगा क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। जो जानकारी सामने आ रही है पूरा मिशन कैसे अंजाम दिया जाएगा, एक एक डिटेल आपके सामने। स्पेस स्टेशन की तस्वीरें लेगा, इसके बाद क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 41 मिनट के बाद पृथ्वी की तरफ यह दौड़ेगा। जो जानकारी है सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होना इसके बाद इसकी शुरू हो जाएगी। लैंडिंग से 44 मिनट पहले थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और जब पृथ्वी की कक्षा में एंट्री होगी, एंट्री करते समय स्पीड इसकी कम कर दी जाएगी। बहुत ही क्रूशियल ये मूवमेंट होता है जब पृथ्वी की कक्षा में कोई भी इस तरह से जो अंतरिक्ष विमान है वो एंटर करता है। लैंडिंग से 3 मिनट पहले 3 पैराशूट्स बाकायदा खुलेंगे। पैराशूट से स्पेसक्राफ्ट की जो गति है उसको कंट्रोल किया जाएगा। ड्रैगन कैप्सूल को समुद्र में उतारा जाएगा। जो तैयारी है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाने की, अटलांटिक महासागर या फिर जो जानकारी आ रही है कि अटलांटिक महासागर या फिर मैक्सिको की खाड़ी में उतारा जा सकता है ड्रैगन कैप्सूल को। लैंडिंग के बाद रिकवरी टीमें तुरंत कैप्सूल को बाहर निकालेंगी। नासा और स्पेसएक्स की टीम लैंडिंग साइट पर मौजूद होगी। लगातार जो इसकी निगरानी है वो की जाएगी। तो इस तरह से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जाएगा। वो क्योंकि इससे पहले भी लगातार कोशिशें की गई लेकिन कोशिशें पूरी नहीं हो पाई, अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। तमाम जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही थी और लगातार जो वापसी है वो टल रही थी और टलते टलते अब 283 दिन हो गए। हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े हैं वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर मनीष पुरोहित जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक है, वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जिजित नादुमुरी रवि जी इस वक्त हमारे साथ है जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मनीष पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। अब आखिरकार क्योंकि इससे पहले भी तमाम कोशिशें की गई लेकिन हर एक कोशिश नाकाम साबित हुई, अब जो नासा और स्पेसएक्स की तरफ से मिलकर यह ज्वाइंट मिशन लॉन्च किया गया है, इससे आपकी उम्मीदें कितनी है सर? देखिए अभी जो आज अर्ली मॉर्निंग में लॉन्च हुआ तो तकरीबन 28 घंटे बाद जो ड्रैगन कैप्सूल है कल सुबह 9 या 10 बजे के आसपास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक कर जाएगा और फिर एक प्रोसेस चालू होगा जहां पर जो क्रू 10 के मेंबर्स हैं वो एस्ट्रोनॉट्स अपनी रोल्स को एक्सेप्ट करेंगे, उनको रोल्स असाइन किए जाएंगे और जो क्रू 9 है
उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसके अंदर सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर भी हैं, जो कि स्टार लाइनर के थ्रू वहां पहुंचे थे और वहां पर 9 महीने से अटके हुए हैं, तकरीबन 9 महीने से वहां पर अटके हुए हैं, उनको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। एंड देन 19th को, वेंसडे को, वो फ्लाई बैक करेंगे ड्रैगन कैप्सूल में, उस ड्रैगन कैप्सूल में जो क्रू 9 को लेकर आया था। तो यहां पर थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर में गए थे। जब वो वहां पहुंचे थे तब तक स्टार लाइनर में प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो नासा ने ये डिसाइड किया कि स्टार लाइनर को तो हम अब ऐसा ही वापस ले आएंगे, उसके अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को वापस नहीं लाएंगे, इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए हम दूसरा मिशन भेजेंगे। जब पिछले साल क्रू 9 गया था तो क्रू 9 की कैपेसिटी 4 मेंबर्स को लेके जाने की थी, लेकिन 2 ही मेंबर्स को भेजा गया, यानी 4 सीट थी, 2 सीट पे क्रू मेंबर थे, 2 सीट वेकेंट भेजी गई थी, क्योंकि उन्हीं 2 सीट पे सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर को वापस आना था। लेकिन यहां पर फिर एक और प्रॉब्लम सामने आई। वो यह प्रॉब्लम होती है, जब हम स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए एक स्पेस सूट बनाया जाता है, जो हमें ट्रेवल करते समय वो जितनी भी हार्डशिप्स है, जितनी भी वो परेशानियां स्पेस में जाने